Good morning, students. Today is our module 3 of the same chapter, electricity. Today we will discuss about the electric potential and electric potential difference. What is this? Dear students, how does charges flow in a wire? कैसे फ्लो करते हैं? Suppose this is a wire and it is kept ideal, ऐसे पड़ी हुई है टेबल पे, क्या इसमें चार्जेस फ्लो करने शुरू हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं आइडियली चार्जेस फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। ये इट इज लाइक दैट कि हमारे पास एक पाइप है, स्ट्रेट पाइप है, उसके अंदर वाटर है, वाटर अपने आप से फ्लो करने नहीं लग जाएगा। कब वाटर फ्लो करेगा? जब उसके एक एंड और दूसरे एंड में प्रेशर डिफरेंस होगा। कैसे? सपोज मेरे पास एक ये टैंक है, दिस टैंक, and this is another tank, and it is connected with this straight rod with the knob. One knob is there, and some water is there. This is a tank A, and this is also a tank B. And suppose this knob is open. इसे हमने knob को open कर दिया है. But the condition, first condition is that, condition first is the level of the water in both the tanks are same. If we will open the knob, whether this water will start flowing from A to B? No, it will not, because the pressure difference on both the tanks are identical. The quantity of the water is same, the pressure difference is same, the water will not flow. But in case in tank 1 there is a more water, then the pressure difference between tank A and B is different. So if we will open this, the water start flowing from A to B tank. इट इज हैपनिंग। ये आपने देखा होगा आपके घर में भी कभी, अगर आपके पास 2 टैंक्स हैं आपके रूफ पे और आप साइफन करते हैं, एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर करते हैं पानी को, तो यही प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। तो सेम प्रिंसिपल हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी है। एक और एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हाइट h पे है, एंड दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन, और मुझे ये बॉल यहां से नीचे रोल करेगी। सपोज आई कीप अ बॉल हेयर एंड इसको मैंने थ्रो किया तो ये यहाँ ऊपर से नीचे रोल करके आएगी। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? इंक्लाइन प्लेन पे ये नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें डिफरेंस है, डिफरेंस इन द हाइट, तभी ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो। तो किसी भी चीज में कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, देयर इज अ हाइट डिफरेंस। अब ऐसा ही चार्जेस में होता है। अगर हमें चार्जेस को फ्लो करना है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, तभी चार्जेस फ्लो करेंगे। अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स, दैट इज अ बैटरी और अ सेल। अब उसके अंदर जैसे प्लेट्स हैं, एक हाई पोटेंशियल भी होती है, एक लो पोटेंशियल भी होती है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब उसमें दोनों एंड पे वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस द चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द सेल। इट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा कोई भी चीज है हाई टू लो पे जाएगी। यहाँ पे भी हाई प्रेशर था, लो की तरफ जा रही है, यहाँ पे हाई हाइट थी, लो की तरफ जा रही है। तो हाई से लो की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस मूव होने शुरू हो जाएंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स जब हाई टू लो जाएंगे तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। ये मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट समझाया था, तभी भी आपको ये बात समझाई थी। तो अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जिस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम दिस डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
अभी मैं आपको इसके डेफिनेशन एंड फॉर्मूला बताती हूँ. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, अब कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. ये होगा, सपोज दिस इज अ कंडक्टर और मुझे इस पॉइंट से, सपोज दीज आर द 2 points, 1 point and this is the second point, and work done to move a unit charge from this point to this point in a current carrying conductor. सपोज ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जो वर्क डन हो रहा है यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. Suppose मेरे पास ये कंडक्टर है और इसमें ये 2 पॉइंट हैं, A और ये B पॉइंट है, और इसमें से ये करंट I फ्लो कर रहा है. तो एक यूनिट चार्ज है जिसको A पॉइंट से लेकर के B पे लेकर के जाना है. तो जितना वर्क डन हो रहा है इसको लेके जाने में, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर V. It is denoted by a letter V. It is W upon Q. This is work done, and this is charge. Work done to move a charge from one point to another point in a current carrying conductor or a circuit. So this is the another formula of this chapter. And electric potential difference is denoted by a letter V. इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं. कई बार हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे, और कई बार हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, दैट इज वोल्टेज. नाउ SI unit of electric potential difference, it is volts. It is named after a scientist. That scientist name you have to read from the book. Now, volts को जब हम लिखेंगे तो हम इसको, कोई भी इसकी वैल्यू आएगी उसके आगे हम V लगा देंगे. हम पूरा वोल्ट्स ना लिख के केवल सिंगल V भी लिख सकते हैं. दिस इज द SI यूनिट. अब 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा? ये तो जब भी कोई एक यूनिट आएगी तो उसकी 1 यूनिट आएगी. 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा? वी नो दिस इज अवर फॉर्मूला. V is W upon Q. This is electric potential difference. This is work done. This is charge. अब सारी चीजें क्या 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 हो जाएंगी? 1 1 हो जाएंगी. 1 1 1. This is 1 वोल्ट. अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है? ये स्टूडेंट बताइए. वर्क डन की, यस, वेरी गुड, इट इज जूल, यानी कि 1 जूल. और चार्ज की, यस, कूलम, 1 कूलम. अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. When 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point. So this is 1 volt. And how this potential difference is measured? ये मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक सिंबल्स बताए तब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है. यस, इट इज मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर. व्हाट? वोल्ट मीटर. सिंबल कैसा है ये? दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर. एंड हाउ इट इज कनेक्टेड? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. कैसे लगता है ये? पैरेलल.
क्यों लगता है थोड़ा डिटेल में हम सीरीज पैरेलल पढ़ लें तब बताऊंगी, बट इतना याद तो रखो कि वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है बहुत हाई होती है, इसलिए ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें मैं आपको कनेक्ट करके भी बताऊंगी कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। अब वो है वोल्ट मीटर। अब बट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किससे होता है, प्रोवाइड किससे करते हैं, डेट इज बाय अ सेल और बैटरी। उनका केमिकल रिएक्शन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, दो उसमें प्लेट्स होती हैं और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, देन चार्जेस फ्लो होके उसमें करंट फ्लो करता है, कोई भी कंडक्टर अगर उसके दोनों एंड्स पे कनेक्ट कर दिया जाए। नाउ लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। Now question is example 12.2 of your NCERT only, which is given on page number 202. The question is how much work is done? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? चार्ज कितना दिया है 2 कूलम, हमें निकालना क्या है वर्क डन अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो हमें क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट, हमें निकालना क्या है वर्क डन। अब फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। इससे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू कितनी है हमारी 12 इंटू Q दैट इज 224 जूल्स, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है जूल्स, 24 जूल्स इज द आंसर। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगेन हमें क्या निकालना है वर्क डन टू कैरी अ 4 कूलम ऑफ चार्ज। दिस इज charge is given 4 coulomb of charge from a point at 100 volt to a point of 120 volt। yes student, very interesting question। इसमें Q की वैल्यू हमें दी हुई है, W हमें निकालना है एंड चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से दूसरे पॉइंट पे दैट इज 120 वोल्ट। ये ऐसा है कि 2 पॉइंट है, एक तो हमारा हाई पोटेंशियल पे दैट इज 120 वोल्ट एंड एक लोअर पोटेंशियल पे है दैट इज 100 वोल्ट। वहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है तो हमने इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हायर माइनस लोअर करना, ठीक है। अब चार्ज इज गिवन 4 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 माइनस 100, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा दैट इज 20। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है वर्क डन, फॉर्मूला हो जाएगा V is equal to W upon Q and W is V into Q. Solution is V की वैल्यू होगी 20 into 4 that is 80 joules. This is the work done and this is our answer. Now let us do the next question. Now our next question is draw a neat well labeled circuit diagram to connect a resistor, a voltmeter, an ammeter, a cell, a switch or a plug key। इस सर्किट डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर। एमीटर कैसे कनेक्ट करना होता है ये आपको पहले भी समझाया था। अब हम वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे उसको भी देखते हैं। वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो इधर किसके पैरेलल में कनेक्ट होगा, रेजिस्टर के पैरेलल में वो कनेक्ट होगा। देखो बेटा एक रेजिस्टर ली हमने, रेजिस्टर का सिंबल आपको पता है ये होता है, बताया था आपको। नाउ एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, प्लग की लगाई है जो कि क्लोज्ड है ताकि करंट का फ्लो हो सके, और एक सेल दिया हुआ है, सेल में
सिंगल सेल आएगा, और ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वेल लेबल्ड होना चाहिए सर्किट डायग्राम हमेशा, यानी कि हर एक कंपोनेंट को आप लेबल करेंगे कि क्या है। दिस इज स्विच, और प्लग की कैसी है, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो नेचुरली इसमें करंट का फ्लो सर्किट में होगा, और अगर ये क्लोज्ड है तो आपको करंट की डायरेक्शन भी हमेशा दिखानी है सर्किट में। तो आपको पता है कैसे होगी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट, तो दिस इज द करंट डायरेक्शन। अब बेटा एमीटर, एमीटर मैंने आपको बताया था कैसे कनेक्ट होना है, सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्ट हो रखा है, और जहां ये नेगेटिव है वहीं इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सीरीज का मतलब अगर एक वायर इसके यहाँ पे रजिस्टर किया है तो दूसरी कंपोनेंट में जाएगी, ये एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट दूसरे से कनेक्ट हो रही है, दिस इज सीरीज। बट अब हम पैरेलल में हमें क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, एंड दिस इज यूज टू मेजर करंट। दिस इज एमीटर, यहाँ पे हम लेबल कर देंगे एमीटर, एंड दिस इज रजिस्टर whose resistance is R। अब पैरेलल में यानी कि इसकी जो दोनों एंड्स हैं, दिस इज वन एंड ऑफ अ रजिस्टर, दिस इज सेकेंड एंड ऑफ अ रजिस्टर, दोनों एंड आपस में वोल्ट मीटर में चले जाएंगे, ऐसे कनेक्ट होगा। दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। यानी कि इसके दोनों एंड्स से एक एक वायर लेंगे और वो वोल्ट मीटर के एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में चली जाएगी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ बैटरी का नेगेटिव है तो वोल्ट मीटर का भी इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, यानी इसका पॉजिटिव कनेक्शन जो है पॉजिटिव में जा रहा होगा, और ये यहाँ से कनेक्ट हुआ और ये इसका नेगेटिव इधर नेगेटिव की तरफ होगा। दिस इज द राइट वे टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर। इसको वायर को सही से कनेक्ट करता हुआ दिखा देंगे, स्ट्रेट, कोई गैप नहीं होगा। तो दिस इज द प्रॉपर वेल लेबल सर्किट डायग्राम, जिसमें हर एक कंपोनेंट को आप लेबल करेंगे, करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन वोल्ट मीटर के, सेल के या बैटरी के, एमीटर के, ये आप दिखाएंगे। स्विच ओपन है कि क्लोज है ये भी दिखाएंगे। क्लोज है तो करंट का डायरेक्शन भी होगा, और अगर ये ओपन होता है तो करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाते क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नाउ बेटा इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। नाउ फॉर होमवर्क यू हैव टू नोट डाउन द नोट्स इन योर कॉपी। आई विल गिव यू वन पीडीएफ फाइल, वो पीडीएफ फाइल में जो नोट्स हैं आपको नोट करने हैं, और ब्लू क्वेश्चंस दिए हैं पेज नंबर 202 पे एनसीईआरटी के, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। And you have to read your book from page number 201 to 202। ये आपको रीडिंग भी करनी है बुक में से। थैंक यू।